नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट गोविंद सिंह बैस और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 और हमारे कुछ प्रश्नों के आज उत्तर देंगे एडवोकेट रचित अग्रवाल। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश है ये वास्तव में है क्या, मतलब क्या है इसके प्रावधान? गोविंद जी, धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश एक ऑर्डिनेंस है, एक अध्यादेश है जो कि आर्टिकल 213 में मतलब 213 में एक पावर दी गई है गवर्नर साहब को, राज्यपाल जी को। माननीय राज्यपाल के पास में ये शक्ति है कि वो अपनी अध्यादेश पारित करने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कानून 6 महीने तक अधिकतम प्रभावी कर सकते हैं। और आखिर ऑर्डिनेंस होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। और क्योंकि इस पर्टिकुलर धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के बारे में कोई त्रुटि ना रहे, इसीलिए एक कॉपी मैं अपने साथ में लेके आया हूँ। गोविंद जी, होता क्या है कि किसी भी विधि को प्रभावी बनाने के लिए, किसी भी कानून को लॉ को एनफोर्स करने के लिए कानून को सबसे पहले बनाना पड़ता है। और किसी भी राज्य में कानून को बनाने के लिए विधायिका यानी जो लेजिस्लेचर होता है, किसी भी एक राज्य की जो घटनायिकी होती है, जो गठन होता है, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एक होता है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, और एक होता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रेट करना लॉज को, एग्जीक्यूटिव का काम होता है निष्पादन करना, कोई भी कानून बन जाए तो उसके ऊपर कार्य करना। एक होता है विधायिका, विधायिका जो कानून बनाती है। अब बेसिकली जो राज्यपाल महोदय होते हैं, जो माननीय राज्यपाल होते हैं, वो होते हैं कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के हेड, मुखिया। परंतु ऑर्डिनेंस जो होता है, जो कि एक कानून मान्य होता है, वो पास किया जाता है राज्यपाल महोदय द्वारा। तो बेसिकली होता ये है कि 3 प्रकार से कानून बनाए जा सकते हैं। कानून कैसे बनाए जा सकते हैं? या तो किसी विधानसभा में विधायिका द्वारा कोई कानून का बिल लेके आया जाए और उस बिल को पास कराया जाए मेजॉरिटी से। अलग अलग बिल की अलग अलग मेजॉरिटी होती है। किसी बिल को 51% वोट से पास कराया जाता है, किसी बिल को 2/3 मेजॉरिटी से पास कराया जाता है, और ऐसे अन्य मेजॉरिटीज होती हैं। और फिर जैसे ही वो विधानसभा से पास हो जाता है तो माननीय राज्यपाल उसको हस्ताक्षरित कर देते हैं और वो एक कानून बन जाता है, जिसको हम आम भाषा में अधिनियम या एक्ट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है माननीय न्यायपालिका, माननीय न्यायालय। अगर जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, अगर किसी भी केस में कोई जजमेंट देती है तो वो जजमेंट लोअर कोर्ट्स के लिए और पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए कानून मान्य होता है। कानून बराबर अगर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने अगर कोई लॉ लेट डाउन किया है तो। तीसरा जो तरीका होता है, प्रकार होता है किसी भी कानून को बनाने का, वो होता है ये ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, आज जिसकी हम बात कर रहे हैं। यदि विधायिका, विधानसभा सत्र में नहीं है, सेशन में नहीं है, काम नहीं कर रही है अभी, और छुट्टी पे है, कोई अवकाश पे है, जैसे शीतकालीन अवकाश होता है, जैसे समर वेकेशंस होती है, हमारे यहाँ सामान्यतः 3 प्रकार के सत्र होते हैं। तो जब कोई विधानसभा का सत्र नहीं होता है, अवकाश में होती है विधानसभा, तब यदि कोई अर्जेंट मुद्दा आ जाए, कोई चीज़ हो, ऐसे कोई ऐसा विषय हो जिस पे कानून बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पे कानून यदि नहीं बनाया गया तो व्यवस्था बिगड़ सकती है राज्य की, तब अध्यादेश पारित किया जाता है। और मुख्यतः मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल कैबिनेट होता है, उनके द्वारा सलाह पे जो सलाहकारिता जो लेटर भेजा जाता है माननीय राज्यपाल महोदय को, उसके ऊपर एक्ट करते हुए राज्यपाल महोदय अध्यादेश को पारित करते हैं। अब सामान्यतः एक अध्यादेश की जो लाइफ होती है, जो एक टेन्योर होता है, जो उसका जीवन काल होता है, वो 6 माह का होता है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि 2 सत्र जो विधानसभा के होते हैं उसके बीच में अधिकतम जो गैप रहता है, जो अवकाश रहता है, वो 6 माह का रहता है। 6 माह के बाद जब भी कोई सत्र वापस सेशन में, कोई भी विधानसभा जब सेशन में आती है, तो ये अनिवार्य होता है कि उस अध्यादेश को उस विधानसभा द्वारा पारित किया जाए, पास किया जाए और अधिनियम में उसको कन्वर्ट किया जाए। मतलब यही अध्यादेश एक बिल के रूप में उस विधानसभा में रखा जाएगा और फिर उस पर वोटिंग होगी और उसके बाद वो अधिनियम बनेगा। पर इस अध्यादेश को ये 2020 में आया था और हमने देखा कि 9 जनवरी 2021 से प्रभावशील, यानी 9 जनवरी आज हम वीडियो बना रहे हैं तो काफ़ी समय नहीं हुआ ऐसे। तो ये ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है वो अभी 6 महीने की अभी बाकी है। अध्यादेश को लाने की ज़रूरत जो थी वो ये थी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में दिया गया है, उसका उल्लंघन काफ़ी आम तौर पे किया जा रहा था। ऐसी कई चीज़ें, कई बातें, कई विषय सुनने को, कई मुद्दे सुनने को आते थे, चर्चा का विषय रहता था, परंतु कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि फोर्सफुली, अनलॉफुली, विधि विरुद्ध तरीके से किसी का धर्मांतरण करा रहा है तो उसको पनिश किया जा सके, उसके खिलाफ
कोई पीनलाइज्ड एक्शन लिया जा सके। तो इस अध्यादेश से ये जो है कंफर्म किया जा सकता है कि हाँ, अब ऐसे व्यक्ति को जो कि फोर्सफुली अनलॉफुली किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो उनको सजा होगी। जैसा कि आपने बताया कि विधि विरुद्ध किसी प्रकार से धर्मांतरण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अगर कोई पीड़ित होता है जिसके साथ ये घटना घटित होती है तो किस प्रकार से उसे न्याय मिल सके और वो क्या कार्रवाई है जिसके माध्यम से आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके, तो जरा। बहुत अच्छा सवाल, बहुत सटीक सवाल गोविंद जी ने पूछा है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ में कोई हितों का हनन होता है, कोई अधिकारों का हनन होता है, तो हमें अक्सर ये नहीं पता होता कि हमारे अधिकार क्या हैं, हम किसके पास अपनी शिकायत लेके जाएं। तो दोस्तों, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश मध्य प्रदेश का है 2020, इसमें आप सीधे पुलिस थाने की ओर आप प्रस्थान कर सकते हैं। आपका जो क्षेत्रीय पुलिस थाना हो, आप वहाँ पे जाके एक FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या फिर इसको हिंदी में कहें तो प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहते हैं इसे, प्रथम सूचना रिपोर्ट आप पंजीबद्ध करा सकते हैं। और यदि आप अपने थाना क्षेत्र में मौजूद ना हो जहाँ पे भी ये घटना घटित की गई हो, तब आप एक 0 FIR भी रजिस्टर करा सकते हैं किसी अन्य थाने में, जिसको लेटर ऑन इंटरनल एक प्रोसेस होती है पुलिस की, जिससे ट्रांसफ़र करके उस पर्टिकुलर थाने में रजिस्टर किया जा सकेगा। अब बात आती है, कई बार ऐसे मामले होते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं मामले नेचर में, तो पुलिस वाले या पुलिस थाने के जो भी अधिकारी होते हैं इन FIR को दर्ज करने से मना कर देते हैं कि हम तो इसे दर्ज नहीं करेंगे, ये तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, कल को बड़ी बात हो जाएगी। तो इसके लिए जो आम जन हैं, जो साधारण लोग हैं, वे पुलिस के ही उच्च अधिकारियों के पास में भी जाकर शिकायत कर सकते हैं, जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक जो होते हैं, SP होते हैं जिले के, उनके पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। यदि वहाँ पे भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, समाधान ना हो इस शिकायत का, तो फिर वो माननीय न्यायालय के पास जा सकते हैं। जैसा कि धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश आपने बताया, ये मूल अध्यादेश 1968 का, इसमें संशोधन कर लाया गया है, तो ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनमें इसमें बताया गया है कि जिनके माध्यम से कड़ी कार्रवाई की गई है और इसको लाने की आवश्यकता पड़ी है? जैसे क्या प्रावधान है जिसके माध्यम से तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, जो 1968 वर्ष की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त भारत, क्योंकि आज़ाद हुए, स्वतंत्रता हुए भारत को सिर्फ 18 साल हुए थे, और 18 साल के उस दौरान अगर हम बात करें तो क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और हम सभी इस बात से विदित हैं कि किन कारणों के वजह से ये बंटवारा हुआ था, तो जो धार्मिक मतभेद थे लोगों के बीच में, इस कारण भारत की वैसी स्थिति नहीं थी। खासकर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की वैसी स्थिति नहीं थी कि ज़्यादा धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर काम किया जा सके। इसीलिए 1968 का जो धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश था वो काफ़ी कमज़ोर था। अब इस अध्यादेश में 2020 में जो संशोधन करके लाया गया है, इसमें सज़ा को काफ़ी कड़ी कर दिया गया है। इसमें 25-30 हज़ार रुपये के आसपास का पेनल्टी का प्रावधान है, जिसमें 2 साल 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। और इसमें ना केवल ये बताया गया है कि सज़ा कितनी होगी और पेनल्टी कितनी होगी, इसमें ये तक बताया गया है कि कई बार जो धर्मांतरण कराया जाता है वो केवल एक माध्यम से नहीं, जैसे कई बार हम देखते हैं कि शिक्षा का लालच देके, कई बार हम देखते हैं कि रोजगार का लालच देके, कई बार हम देखते हैं कि विवाह का, प्रेम का लालच देके जो है किसी का धर्मांतरण करा लिया जाता है। परंतु इस पर्टिकुलर अध्यादेश में और भी कई चीज़ों को कवर किया गया है, जैसे कि हम रेप के बारे में पढ़ते हैं, कंसेंट। जब भी किसी व्यक्ति को ये पूछा जाता है कि आपकी किसी भी फलानी चीज़ के लिए सहमति है कि नहीं, कंसेंट है कि नहीं, तो उसका 18 वर्ष यानी वयस्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति का धर्मांतरण किया जाता है और वो 18 वर्ष का नहीं है, अगर वो वयस्क नहीं है, तो उस कंसेंट को, सहमति को वैलिड नहीं माना जाएगा। और इस बात को भी इस अध्यादेश में माना गया है। और यदि किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जाता है जो कि वयस्क नहीं है, जिसका धर्मांतरण किया गया है, तो जो व्यक्ति धर्मांतरण करा रहा है, अगर उसका इंटेंशन मेलाफाइड है, क्रिमिनल है, और वो धर्मांतरण द्वेषपूर्वक, दोषपूर्ण तरीके से सदोष करा रहा है, तो उसको इस अध्यादेश के तहत सजा मिलेगी। जैसा कि आपने भी पूरा इस विषय में बताया है, अगर कोई अपनी पहचान छुपाकर अगर किसी से विवाह करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई इसमें प्रावधान बताया? सबसे ज़्यादा देखा गया है कि इस तरह का फ्रॉड करके, जैसे अपनी पहचान छुपाकर, अपना नाम बदलकर, अपना धर्म बदलकर, काफ़ी लोगों ने दूसरों का जीवन खराब किया। इसके लिए पर्टिकुलरली 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और 50,000 रुपये तक का जुर्माना है। और ना केवल उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ऐसी पहचान छुपाई है, बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी जिसने इस ऐसे विवाह को संपन्न कराया है या ऐसी पहचान छुपाने में, ऐसे धर्मांतरण कराने में उसका हस्तक्षेप है। जैसे कि कोई संस्था हो गई, कोई पुजारी हो गया,
कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसा नोटरी अधिकारी की बात कर लें, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने एग्रीमेंट कराया हो, ऐसे सभी लोग इसमें सम्मिलित है। सबके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके जांच करके उनको सजा दी जा सकती है। जैसा कि ये आपने बताया, इसी अध्यादेश में एक और प्रावधान है, इसमें बताया गया है कि अगर किसी को धर्मांतरण करना है तो 60 दिन पहले सूचना दी बिल्कुल। जाएगी। तो इससे क्या हित हो सकते हैं और इसमें इससे अध्यादेश का अभिप्रेत ये है कि अगर 60 दिन पूर्व में माननीय कलेक्टर महोदय जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष ये आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो सीधा सीधा इस अध्यादेश का उल्लंघन होगा और इससे जो जिला न्यायाधीश हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनकी भूमिका तय होती है कि उन्हें संज्ञान में लेना है मामले को और ये पता लगाना है कि कहीं अपराध तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी का धर्मांतरण जोर जबरदस्ती वश तो या विधि विरुद्ध तरीके से तो नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रचित अग्रवाल जी, आपने जिस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के बारे में बताया है। जैसे ही अध्यादेश आया है तो इसके लोगों के मन में एक उत्साह है और क्वेश्चन है कि इसमें वास्तव में अध्यादेश में क्या है। तो आपने जो भी जानकारी दी है, आशा करते हैं कि सभी के लिए लाभदायक होगी। थैंक यू सो मच।